वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये है यामाहा की R15 वर्जन 4 जो कि मैंने रिसेंटली परचेज़ करी है। दिस इज़ द 2025 मॉडल जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। आज मैं इस बाइक के बारे में आपको बताने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें ऑफ़र हो रही है, और क्योंकि मैं इस बाइक को 250-300 किलोमीटर चला चुका हूँ तो अब तक मेरे को क्या प्रोज एंड कॉन्स लगे इस बाइक के, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है यामाहा R15 V4 का रेसिंग ब्लू कलर, और 2025 में ना इसके कलर में भी थोड़े से चेंजेस हुए। तो पहले क्या था कि ये जो शेड है, ओवरऑल जो शेड है ये थोड़ा सा लाइटर था, लेकिन अब 2025 में ये शेड आपको थोड़ा डार्क दिखेगा। उसी के साथ यहाँ पे ये जो R15 का ग्राफिक्स है ना, 2025 में इसको थोड़ा सा चेंज करा है, थोड़े से फॉन्ट जो है वो बड़े किए हैं, और उसी में आप ये देखो एक्वा कलर से अंडरलाइन मिलता है। ये तो हो गया ग्राफिक। अब फ्रंट में आप देखोगे तो मडगार्ड यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का मिलेगा, जो कि पहले ब्लू आता था। पहले ये बाइक कंप्लीट ब्लू थी, अब थोड़ा सा ये ब्लू और ब्लैक का कॉम्बिनेशन बन गया। तो इस वाले पैनल को भी अगर आप देखोगे ये भी आपको ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलेगा। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अब ये कलर ब्लैक और ब्लू कॉन्ट्रास्ट के साथ काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और ज़्यादा प्रीमियम और एलिगेंट ये कलर स्कीम बन गई है। उसी के साथ यहाँ पे यामाहा का लोगो पहले से ही आता था, एंड रेयर सेक्शन भी जो है वो भी आप देखो। टेल सेक्शन यहाँ पे पहले की तरह ही है, कोई भी एज सच टेल में चेंज नहीं हुआ है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन अगेन मैं बता रहा हूँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने ये जो इंडिकेटर है ना, ये एलईडी इंडिकेटर है। मतलब अभी भी इस बाइक में वैसे हेलोजन इंडिकेटर आते हैं, लेकिन मैंने इस बाइक को ख़रीदते ही सबसे पहला काम किया था, इस पर एलईडी इंडिकेटर लगवाए थे। टायर के अंदर भी आप देख सकते हो इस पर कंप्लीट ब्लू फिनिश आपको मिलती है फ्रंट और रेयर में। तो ओवरऑल कलर स्कीम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। इंजन में एज सच कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ये मोटरसाइकिल आपको पता ही है कि 155 सीसी की है, लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर, एंड इसके अंदर आपको 18 bhp तक की पावर मिल जाती है, एंड 14 Nm टॉर्क आता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स विथ क्विक शिफ्टर। अब इसका जो बेस वेरिएंट आता है यामाहा R15 का, बेसिकली उसके अंदर क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है। ये आपका दो कलर स्कीम्स आती है, बेसिकली रेड एंड ब्लैक जो कि बेस वेरिएंट है। उसके बाद से सारे ही मॉडल्स में आपको क्विक शिफ्टर मिलता है। एक चीज़ और जो यामाहा वालों ने अभी भी चेंज नहीं करी है वो ये है कि कलर तो निकाल दिया, लेकिन ये जो TFT है ना, ये अभी भी नेटिव डिस्प्ले वाली पुरानी वाली TFT ही मिल रही है। अब यामाहा R15 जो M है उसके अंदर आपको डिजिटल कंसोल मिल जाता है, वो थोड़ा सा अच्छा दिखता है, मतलब बेसिकली कलर डिस्प्ले है वो, लेकिन यहाँ पे नेटिव डिस्प्ले मिलता है। एंड मेरे को ये चीज़ पर्सनली अच्छी नहीं लगी। एटलीस्ट 2025 में इसको अपग्रेड कर देना चाहिए था, लेकिन उसके हिसाब से यहाँ पे अगर इन्फॉर्मेशन देखोगे तो मेरे को सफिशिएंट मिल रही है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, राइडिंग मोड यहाँ पे स्ट्रीट मोड आ जाता है, उसके अलावा ट्रैक मोड है इसके अंदर, फिर यहाँ पे ओडोमीटर, एवरेज। भाई मेरा पर्पस था एवरेज के लिए इस बाइक को लेना, तो सारी बातों पे डिस्कस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे फ्यूल गेज आ जाता है, एंड यहाँ पे बटन है ट्रिप एंड इन्फो वाला, आप देख पाओगे यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन चेंज होती है। तो बेसिकली यहाँ देखोगे ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर, और नीचे की इन्फॉर्मेशन में एवरेज, ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल आ जाता है आपके पास। उसके बाद बैटरी, यहाँ पे आपका कूलेंट टेम्परेचर है, ट्रैक मोड, एंड उसके बाद यहाँ पे एवरेज अगेन। सो 35 की अभी एवरेज दे रही है, एंड 250 किलोमीटर 256 किलोमीटर्स के अराउंड ये बाइक चल चुकी है। एंड उसी के बाद स्विच गियर यहाँ पे देखोगे तो बहुत ही बेसिक सा स्विच गियर है। यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ से आपको इग्निशन स्विच मिल जाता है, यहाँ पे आपको हैज़ार्ड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये चीज़ अच्छी है कि हैज़ार्ड का ऑप्शन मिल रहा है, अदरवाइज़ आपके क्लिप ऑन हैंडल्स बार है। एंड यहाँ पे जो सस्पेंशन है वो आपको गोल्डन सस्पेंशन मिल जाते हैं। तो ओवरऑल गोल्डन सस्पेंशन की वजह से भी ये जो ब्लू कलर के साथ जो कॉन्ट्रास्ट बन रहा है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। अब यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, यामाहा का मोटरसाइकिल कनेक्ट, एंड दिस मोटरसाइकिल इज़ ऑल्सो E20 कंप्लाइंट। तो भैया ये अच्छी चीज़ है। आई होप कि इसकी एवरेज वगैरह ज़्यादा ना गिरे E20 पेट्रोल करने के बाद, और जंग वंग भी ना लगे भाई, ख़राब ना हो, बस मैं तो यही चाहता हूँ। E20 के साथ हमने काफ़ी चीज़ें सुनी है, एंड यहाँ पे 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये लगा हुआ है क्विक शिफ्टर। क्विक शिफ्टर के ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, सस्पेंशंस की अगर बात करें तो अगेन गोल्डन सस्पेंशन तो है, लेकिन ये जो सस्पेंशन है ये USD सस्पेंशंस यहाँ पे ऑफ़र हो रहे हैं। मेरे को डैम्पिंग सही लगी। अभी तक तो मैंने खैर प्लेन रोड पे ही चलाया है, सच कोई कहीं मैं इधर उधर गया नहीं हूँ, लीन वगैरह ज़्यादा करी नहीं। एंड रेयर में आपको मोनोशॉक मिल जाता है। सो सस्पेंशन कॉन्फ़िगरेशन अच्छी है। हाँ, बाइक का जो सिटिंग पोस्चर है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। अब मैंने ये जो बाइक ली है ना, ये बाइक ली है डोमिनार 400 सेल करने के बाद। बहुत सारे लोग मेरे को बोलेंगे कि भाई बड़ा पागल बंदा है कि डोमिनार 400 इतनी पावरफुल बाइक, और ऐसी बाइक को बेच के एक छोटी सीसी की बाइक पे आना और इतनी कम पावर को, तो तुम एक महीने में ही बोर हो जाओगे। ये मेरे को काफ़ी सारे लोगों ने कहा था, लेकिन
मेरे हिसाब से मेरी जो रिक्वायरमेंट थी उस पे ये मोटरसाइकिल परफेक्ट बैटरी थी। सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई मेरे को एक बार एक फ्रेम्ड मोटरसाइकिल चलानी थी, तो फेयरिंग के हिसाब से ये मोटरसाइकिल एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहता था, तो फेयर्ड मोटरसाइकिल में ये सबसे पहला ऑप्शन आता था। फेयर्ड मोटरसाइकिल इन द सेंस फुली फेयर्ड, नॉट RS 200 या फिर कोई भी और ऐसी बाइक। ट्रैक बेसिक अगर मोटरसाइकिल में देखूँ तो R15 है, फिर उसके बाद ड्यूक 200 आ जाती है, पर ड्यूक 200 मेरे को KTM नहीं एक बार यामाहा चलानी थी, तो इसीलिए मैंने R15 को ऑप्ट किया। सो जो मेरे को सिटिंग स्टांस मिल रहा है, मैंने खैर अभी तक चलाई, मैं अभी तक स्ट्रेस आउट नहीं हुआ इसको चलाते वक्त, क्योंकि थोड़ा सा राइडिंग स्टाइल को भी अडाप्ट करना पड़ता है। एंड उसी के बाद अगर ब्रेक्स की बात करूँ तो फ्रंट में ये जो डिस्क है ये 282 mm की है, और रेयर वाली जो डिस्क है ये 220 mm की है। अब मेरे को एक चीज़ अभी अजीब लगी कि इसका ये जो ब्रेक लीवर है ना, ये बहुत ज़्यादा प्रेस हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्जी है, तो नई R15 में बेसिकली दिखाना पड़ेगा कि ऐसा इतना ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ी सी और बेटर ब्रेकिंग होनी चाहिए अभी के लिए। बट क्योंकि अभी बाइक नई नई है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि सर्विस के टाइम पे जितने भी इश्यूज़ अभी मेरे को लगेंगे थोड़े थोड़े, वो मैं जाके सर्विस के टाइम पे बताऊँ। अब सीट हाइट जो इस बाइक की वो है 815 mm। एज सच बाइक में बैठने में अनकम्फर्टेबल नहीं होगा, सीट हाइट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, स्टांस के हिसाब से नहीं। हाइट के हिसाब से इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल नहीं है। अगर आप शॉर्ट राइडर्स भी ईजिली इस बाइक पर पहुँच पाते, उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती नहीं है। एंड सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इस बाइक का जो ओवरऑल वेट है दैट इज़ 141 kgs, तो बाइक बहुत ज़्यादा हल्की है। ट्रैक करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मशीन। सिटी में चलाने में हाँ ये चीज़ कंट्रोवर्शियल है, अब क्योंकि मेरे को पसंद है ये बाइक, मेरे को चलानी थी तो मैं काफ़ी इन्जॉय कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप इससे कम्यूटिंग करना चाहते हो, डेली काफ़ी ज़्यादा आपका ट्रैवल है, तो मैं बोलूँगा कि मत लो ये बाइक, क्योंकि एग्रेसिवनेस इतनी ज़्यादा है कि आपके हाथ में लोअर बैक में पेन हो सकता है। ऑफिस के लिए जाना मेरे हिसाब से बंदा ऑफिस में काम करने के बाद भी थक जाता है, फिर ऐसी बाइक पे आएगा। अगर ऑफिस आपका दूर है, आपका बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आप स्ट्रेस आउट हो गए। इससे बेटर इसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप सेम इंजन में MT-15 की तरफ जा सकते हो, बिकॉज दैट इज़ अ नेकेड मोटरसाइकिल, और उसमें आपको थोड़ा सा सिटिंग स्टांस जो है वो बेटर मिल जाएगा। पिलियन के लिए तो बाइक भाई बिल्कुल भी नहीं है, ऑल दो सीट दे रखी है, लेकिन पिलियन अगर बैठेगा तो उतना ज़्यादा कंफर्टेबली नहीं बैठ सकता। अब इसका जो फ्यूल टैंक है, मेरे को अच्छी चीज़ ये लगी कि बाइक मेरे को चाहिए था एक स्पोर्ट्स बाइक टाइप बाइक, फेयर्ड बाइक, और जो एवरेज दे दे, तो इसके अंदर 11 लीटर का मेरे को फ्यूल टैंक मिलता है। एंड ये मोटरसाइकिल रफली ओवरऑल टोटल अगर मैं मैक्सिमम एवरेज की बात करूँ तो लोगों ने 45 से 50 तक की भी इस बाइक से एवरेज निकाल रखी है। और 11 लीटर के टैंक के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 30-35 भी सिटी के अंदर आपको दे देगी ये बाइक, ईजिली दे देगी। एंड अगर आप लॉन्ग टूर वगैरह कहीं जाना भी चाहो, खैर ऑल दो उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल ना रहे, लेकिन कहीं जाना भी चाहो तो रेंज अच्छी मिल जाएगी इसके साथ। तो मेरे को सबसे बड़ा बेनिफिट ये लगा। एग्जॉस्ट साउंड मैं अभी सुना इसलिए नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा रेव अभी कर नहीं रहा हूँ, तो बाद में इसको मैं आपको एग्जॉस्ट साउंड भी इसका सुनाऊँगा, कुछ और वीडियो इसके ऊपर बनाऊँगा तब हम इसका एग्जॉस्ट साउंड भी सुन लेंगे। उसके अलावा फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो भाई बाइक के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है मेरे को, क्विक शिफ्टर मिल रहा है मेरे को, ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो है वो स्विचेबल है। एंड ओवरऑल ट्रैक मोड वगैरह, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, तो खैर ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ ही रही है। प्रोज़ एंड कॉन्स की बात करते हैं अब इस बाइक के साथ। वेल, प्रोज़ में सबसे पहली चीज़ है इस बाइक का डिज़ाइन। मतलब जब से मैंने ये बाइक ली है लोग एकदम घूर घूर के देख रहे हैं, कलर बहुत अच्छा लग रहा है, डिज़ाइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है, डेल्टा बॉक्स फ्रेम पे बना हुआ है, तो ओवरऑल बाइक ऐसे भी प्रेजेंटेबल भी है और चलाने वाइज तो खैर बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे पहले डिज़ाइन आपका पहला प्रो हो जाता है। उसके बाद इंजन रिफाइनमेंट, भाई सुपर स्मूथ इंजन है इसका। अभी तक जितना मैंने चलाया है इसको, बहुत ज़्यादा हाई रेविंग नहीं करी, लेकिन 70-80 तक की स्पीड में मैं इसे ले जा चुका हूँ। एंड मेरे को तो इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइन लग रहा है। थर्ड, इसका एग्रेसिव स्टांस तो है, लेकिन जो बंदों को एग्रेसिव स्टांस पसंद है, जो बंदे थोड़ा सा ऐसे मोटरसाइकिल चाह रहे हैं जो स्पोर्ट्स कैरेक्टर के साथ लीन वीन करने में मज़ा है, भाई इसको आप चला के देखो, बहुत फैंटास्टिक मशीन है। और R15 का तो आज तक खैर कोई तोड़ ही नहीं निकल पाया है। प्रोज यही मेरे को लगे। इसके अलावा जो कॉन्स है वो बस यही है, जो लोग ये बाइक परचेज़ करना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो ये चीज़ ध्यान रखें कि एग्रेसिव काफ़ी ज़्यादा है, पिलियन के लिए उतनी ज़्यादा ये कंफर्टेबल मोटरसाइकिल नहीं है, डे टू डे चलाने में इस बाइक को अनकंफर्टेबल हो सकता है।
प्राइसिंग की मैं बात करूँ तो भाई सबसे बढ़िया एक और चीज़ ये लगी मेरे को कि GST 2.0 आने के बाद, पहले ये मोटरसाइकिल मेरे को ऑन रोड पड़ रही थी, जब GST नहीं आया था तब मैंने पता किया था, तो मेरे को ऑन रोड लगभग पड़ रहा था 218-17 के अराउंड। लेकिन ये मोटरसाइकिल मुझे मिल गई है 1.98 लाख रुपीज़ में। तो मेरे को तो भाई काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट मिला, जिसकी वजह से मैंने कहा कि भैया प्राइस कम हो गया, 2 लाख के अंदर आ गई है, बाइक को ख़रीद लो एकदम से। तो ये था यामाहा R15 V4 ब्लू, रेसिंग ब्लू कलर फॉर यू। कैसी लगी है बाइक कमेंट करके बताओ, कैसी लगी है वीडियो कमेंट करके बताओ। और अगर आप प्लान कर रहे हो तो भाई जल्दी से कर लो, GST 2.0 आने के बाद बाइक सस्ती हो गई है। सो मैं मिलता हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।